जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि दिनांक 27 नवंबर 2024 के एक लेटर के माध्यम से ये अपेक्षा की गई थी कि परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किया जाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहाँ पे बताया गया है कि आखिर इन क्लबों के गठन का उद्देश्य क्या है। जैसे है पीयर लर्निंग के माध्यम से निरंतर सीखने के अवसर का निर्माण तथा समर्थन करना, इस तरीके से यहाँ कुछ उद्देश्य बताए गए हैं साथियों। तो मैंने इन क्लबों का गठन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है और यहाँ देखिए कुल 9 प्रकार के क्लबों के गठन की बात की गई है और इसमें मैंने अभी आपके सामने सैंपल के रूप में जो 8वें नंबर पे है डिजिटल इनिशिएटिव क्लब, इस पे काम किया है। ये मैंने अपने पंजिका का जो इसका हम लोग अभिलेखीकरण करेंगे उसका मैंने पहला पेज इस तरीके से लगाया है, यानी ये है हमारे रजिस्टर का पहला पेज। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं सेकंड पेज। देखिए इसके सेकंड पेज पे इस तरीके से मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गठित विभिन्न प्रकार के क्लबों का उद्देश्य ये मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कलरफुल कार्ड के माध्यम से इसको लिखा है। तो ये है हमारे रजिस्टर का सेकंड पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए इस रजिस्टर के सेकंड पेज पे यहाँ पे मैंने लिखा है क्लब के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी, जैसे वृक्षारोपण तथा देखभाल, खेल प्रतियोगिता और योग संबंधी गतिविधियाँ, गणितीय पहेलियाँ। इस तरीके से 7 गतिविधियाँ इस पे है और फिर इसको जब आप ऐसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ देखिए सेकंड पेज पे ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से 12 प्रकार की कुल गतिविधियाँ इसमें दिखाई गई हैं। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं कि हमसे कहा गया है कि कुल 9 प्रकार के क्लब। तो देखिए इन क्लबों के नाम क्या क्या हैं। जैसे देखिए यहाँ दिखा रहा है आपको कला एवं संगीत एवं नाटक क्लब। सेकंड पेज पे आप देखेंगे तो रीडिंग क्लब। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो सिविक सेंस क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब। इसी तरीके से यहाँ देखिए साथियों मैंने इसको इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास किया है। गणित क्लब है, फिर यहाँ है विज्ञान क्लब। ठीक है, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आप करते जाएंगे तो ये स्पोर्ट्स क्लब। तो ये है हमारे रजिस्टर का पेज नंबर 4 जिसमें हर प्रकार के क्लब के बारे में बताया गया है। ठीक, अब चलिए पेज टर्न करते हैं हम लोग। ये हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा पेज नंबर 5 जिसमें हमने जो एक्टिविटी कराई थी एक, उसको मैंने सैंपल के रूप में लिया है। ये कि उच्च गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग शिक्षा छात्रों को दुनिया को समझने और बदलने के लिए कंप्यूटेशनल सोच और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए तैयार करती है। ये हमने जो विद्यालय में कराया था ये उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके साथ ये है हमारे रजिस्टर का पेज नंबर 5। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं। देखिए अगले पेज पे भी हमने इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। डिजिटल इनिशिएटिव क्लब 2025-26 ये है शिक्षा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ से। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टर का नेक्स्ट पेज हो गया। फिर आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें कुछ बच्चों को अथराइज कर दिया है। जैसे ग्रुप कैप्टन के रूप में प्रतीक कुमार हैं, फिर कुछ मेंबर्स हमने रख दिए हैं, मेंबर 1 2 3 करके। तो बच्चों के हस्ताक्षर यहाँ हमने करा दिए और यहाँ किसी एक शिक्षक को इसका जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। तो टीचर इंचार्ज के रूप में मैंने स्वयं का साइन किया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। जैसे जुलाई 2025 चल रहा है तो क्लब संबंधी गतिविधियाँ, इनका आयोजन आपको साथियों हर सप्ताह के में शनिवार को किया जाना है लास्ट पीरियड में। तो इसमें लास्ट में आपको पूछना है आपने क्या सीखा और जो गतिविधि आप कराएंगे उसका संबंधित चित्र इस तरह के पेज पे रहेगा। और फिर देखिए यहाँ लिखा भी है कि क्लब संबंधी गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक शनिवार के अंतिम 2 कालांशों में किया जाएगा। और इसी समय मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि ये देखिए डिजिटल लिटरेसी बाल ई पोस्टर के कुछ पोस्टर्स भी हैं हमारे पास, जिसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे अपने डिजिटल इनिशिएटिव क्लब के लिए। तो इसमें हार्डवेयर के प्रकार, प्रोसेसिंग डिवाइस और ये डिजिटल लिटरेसी बाल ई पोस्टर जो कॉन्सेप्ट है ये कानपुर नगर के एक सर हैं हमारे श्री शेखर यादव जी, उनकी देन है और वो डिजिटल शिक्षा के काफ़ी समर्थक भी हैं। तो वो इस तरीके से हम लोगों ने उनके बाल ई पोस्टर को यूटिलाइज़ किया यहाँ पे और हम अपने डिजिटल इनिशिएटिव क्लब में इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ सैम्पल पेपर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं और कुल मिला के यही है हमारी डिजिटल इनिशिएटिव क्लब की पंजिका। तो साथियों मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने साथियों को कुछ गाइड कर पाऊँ। तो बस इतना ही साथियों, जय हिंद।